चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, पंचकुला में थोड़ी ही देर में बीजेपी की कोर कमेटी की अब बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, इसके अलावा प्रभारी सतीश पूनिया इसमें मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई वरिष्ठ नेता भी यहां पर बीजेपी के शिरकत करते नजर आएंगे। निकाय चुनाव, इसके अलावा संगठन समेत कई अन्य विषयों को लेकर भी बातचीत होगी। पार्टी सिंबल पर निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो वैसे तो साफ कर दिया गया है, लेकिन और इस पर मंथन किया जाएगा। तो पंचकुला में ये बैठक बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इसमें मौजूद रहेंगे, कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। और क्योंकि संगठन चुनाव भी बिल्कुल सर पर हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में उसे लेकर भी लगातार विचार विमर्श चल रहा है और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव का विषय सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो ऐसे में ये कोर कमेटी की बैठक जो अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक। तो आज ये बैठकों का दौर है भारतीय जनता पार्टी का। इससे पहले एक बैठक की अगर बात की जाए जिसमें विधायक, मंत्री मौजूद रहे, इसके अलावा जिला अध्यक्ष मौजूद रहे, जिला प्रभारी मौजूद रहे। और अब ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है जो कि पंचकुला में शुरू होगी। पंचकुला बीजेपी ऑफिस की अगर बात की जाए वहां पर यह बैठक, और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है निकाय चुनाव, इसके अलावा दूसरा विषय संगठन चुनाव। तो बीजेपी की तरफ से आज एक मैराथन मंथन देखने को मिल रहा है और बैक टू बैक ये बैठकों का दौर। एक बैठक खत्म हो चुकी है चंडीगढ़ में, अब ये दूसरी बैठक पंचकुला में शुरू होने वाली है। रवि कालियामन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से। रवि, क्या कुछ खास इस बैठक में रहने वाला है, ये जानकारी आपसे लेना चाह रहे थे। और बिल्कुल देखिए, इससे पहले की बैठक की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री आवास पर वो बैठक हो रही थी। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक जो है फिलहाल खत्म हुई है। तमाम जो दिग्गज थे, तमाम जो नेता थे जिस बैठक में शामिल थे, वो अब यहाँ से निकल करके उनका निकलना जो है मुख्यमंत्री आवास से शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ से निकलेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तस्वीरों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। गुप्ता जी, बैठक हुई है, क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनाई गई? देखिए कि ये कामकाजी बैठक थी, संगठन की बैठक थी। उसमें कई मुद्दों के ऊपर जो पिछली कुछ योजनाएं चल रही हैं, आगामी जो नगर निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं, उनको लेकर के सबको तैयारी लेने को कहा गया है। कल से ही ड्यूटियां लग जाएंगी और कल से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जिम्मेदारी तय कर दी गई है जिन क्षेत्रों में चुनाव हो उन क्षेत्रों के नेताओं की? हाँ, वो अभी तय होनी बाकी है, तय होकर के सूचना मिल जाएगी, ऐसा बताया गया। मुद्दों को लेकर कोई बातचीत हुई इस बैठक में? किन मुद्दों को लेकर जाया जाएगा? नहीं, मुद्दे तो हमारा मुद्दा तो एक ही है, विकास और ट्रिपल इंजन की सरकार, विकास की दृष्टि से। ट्रिपल इंजन का दावा आपकी तरफ से किया गया है, तमाम नेताओं की तरफ से किया गया है। क्या लगता है, आश्वस्त है ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी? ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और जितने भी नगर निगम है, नगर निकाय हैं, नगर परिषद, ये जितने भी हैं, इनके अंदर बहुत अच्छे भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दोबारा आने वाली है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं और ये देखिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा यहाँ करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता नजर आए थे। और आपने देखा कि बैठक खत्म हुई है, अभी कारगेट अलर्ट है, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने काफिले के साथ यहाँ से निकलने वाले हैं और पंचकुला जो बीजेपी का कार्यालय है पंचकमल, उसमें मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बैठक वहां शुरू होगी। हालांकि 3 बजे का समय इस बैठक के लिए रखा गया था, थोड़ी सी डिले होती हुई ये बैठक नजर आएगी क्योंकि ये बैठक जो है ये मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई थी वो काफी लंबी बैठक चली है, करीब 4 घंटे के आसपास ये बैठक चली है। और इस बैठक में जिस प्रकार से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया है कि किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में रणनीति जो है, तमाम जो नेता हैं उन नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी जाएगी। और उन नेताओं की खासतौर पर अगर बात की जाए, उन नेताओं को लेकर तमाम जो ड्यूटियां हैं उनकी वो कल तक जो है लगा दी जाएंगी, यानी कि तमाम नेताओं की ड्यूटियां जो हैं वो लगा दी जाएंगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि मुख्यमंत्री आवास पर हलचल जो है वो लगातार जारी है। आप देख पा रहे होंगे जो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो मुख्यमंत्री
नायब सिंह सैनी यहाँ से निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तमाम जो तस्वीरें हैं आप इस वक्त देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों की खासतौर पर बात की जाए, इन तस्वीरों में तमाम वो नेता निकले हैं जो कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और इस बैठक में जो निकाय चुनाव को लेकर खासतौर पर जो इस प्रकार से मंथन किया गया है, निकाय चुनाव को लेकर जो है इस बैठक की खासतौर पर अगर बात की जाए तो ड्यूटियां नियुक्त करने को लेकर और इसके अलावा कई मुद्दे। विपुल गोयल साहब है, कैबिनेट मिनिस्टर है। सर, बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्या कुछ निर्णय लिए गए? सबसे पहले तो इस बैठक के अंदर पूरे हरियाणा से जो कार्यकर्ता आए थे, चुनाव लड़े प्रत्याशी आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मुबारकबाद दी कि पहले 100 दिन के अंदर इतने अनेकों काम करे और लोगों को जो अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उसमें बहुत सारी बातें पहले 100 दिन के अंदर पूरा करने का काम किया। और दूसरा, नगर निकाय चुनाव के तहत जो भी संगठनात्मक बातें हैं वो सब करने का काम किया और चुनाव में लगने का एहसान किया। मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं सर चुनाव में इस बार, निकाय चुनाव को लेकर खासतौर? निकाय चुनावों को कि हरियाणा की सरकार बनी है और विकास विकास और विकास ही मुद्दा नहीं। आप लोग आजकल तिगड़ी 3 मिनिस्टर जो है वो साथ चलते हैं, इसी प्रकार से तमाम यूनिटी के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता एक ही आइडियोलॉजी के व्यक्ति है और एक ही शहर से आने वाले लोग हैं और हम लोग बचपन के मित्र हैं, तो इसलिए अदरवाइज इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी है उस संगठन हमारा जो है वही हमारी ताकत है। सब लोग संगठन के साथ रहकर आगे काम करते हैं। राजेश नागर साहब मौजूद हैं। आजकल तीनों मंत्रियां एक गाड़ी में घूम रहे हैं, तो अच्छी मित्रता है, क्या कुछ रहने वाला है? इस चुनाव भी इसी मित्रता के साथ लड़ा जाएगा सर? देखो, तीनों साथ घूमने का मतलब ये है कि अपना पेट्रोल डीजल बचाएं। अगर हम इस तरह से पेट्रोल डीजल का बचत करेंगे, हम ये तीनों इसलिए एक साथ एक गाड़ी में घूमते हैं। और रही बात आज जो बैठक थी, एक निकाय चुनाव जो हमारे पूरे प्रदेश में होने जा रहे हैं उसके बारे में बैठक हुई थी। इस बैठक में मुद्दे अनेक रहने वाले हैं क्योंकि 100 दिन का कार्यकाल भी है। इससे पहले 2 टेन्योर की आपकी सरकार भी रही है, यानी कि 10 साल 100 दिन का कार्यकाल लोगों के बीच बताया जाएगा। इस 100 दिन की रूपरेखा रखी जाएगी। 100 दिन का कार्यकाल इसलिए बता रहे हैं कि 23 के करीब जो घोषणाएं हमारे घोषणा पत्र में थी, मैनिफेस्टो में थी, वो पूरी कर दी गई हैं, औरों पे काम चल रहा है। तो इस तरह से बहुत 100 दिन में इतनी 23 घोषणाएं पूरी करना बहुत बड़ी बात है, चाहे उसमें नौकरियों की बात हो, किसानों की बात हो और जो भी घोषणाएं रहेगी उन पे जल्दी काम पूरा हो जाएगा। जीत को लेकर आश्वस्त है सर? बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। राजेश नागर, विपुल गोयल, ये तमाम लोग थे। आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री का कारगेट जो है यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पंचकुला के पंचकोमल यहाँ से पहुंचेंगे। पंचकुला में कोर कमेटी की जो बैठक है उसके लिए मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं और इस बैठक में भी रणनीति बनाई जाएगी। और इस बैठक में खासतौर पर उस चीज को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सिंबल की अगर बात की जाए तो सिंबल को लेकर कहा जा रहा है कि सिंबल को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, सिंबल के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति कोर कमेटी की बैठक में बनाई जाएगी। तो फिलहाल की पहली बैठक खत्म हो चुकी है, अब दूसरी बैठक पंचकुला के पंचकमल में शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। जैसे मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर्स वहां पहुंचते हैं, तो उसके साथ ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। जी रवि, तमाम बैठकों के बारे में आप बता रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम जो मंत्री इसमें मौजूद रहे उनसे भी आप बातचीत कर रहे हैं, तो ये साफ हो गया कि इस बैठक में क्या खास रहा। दूसरी बैठक आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। शाम तक किस तरह का दौर हम बैठकों का देखने वाले हैं आज? बिल्कुल, देखिए 2 बैठक संगठन की आज की रहने वाली थी। सबसे पहले अगर बैठक की बात की जाए तो ये मुख्यमंत्री के आवास पर बैठक थी जो अभी खत्म हुई है। इस बैठक में तमाम वो लोग मौजूद थे जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि 2024 का चुनाव लड़ने वाले 90 के 90 कैंडिडेट्स इस बैठक में मौजूद थे। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, संगठन महामंत्री जो है वो मौजूद थे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2-3 जो इकाइयां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो 3 इकाइयां हैं उनके मेंबर्स भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स इस बैठक में मौजूद रहे। तो कहीं ना कहीं एक रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई। उन लोगों से ये पूछा गया, उन लोगों से ये जाना गया कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ कमियां थी जो आने वाले समय में निकाय चुनाव में जाने से पहले उन कमियों को दूर किया जाए। यानी कि एक रणनीति बेसिकली इस बैठक में बनाई गई है। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो सिर्फ इतना ही कहते हुए नजर यहाँ आए हैं कि इस बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति जरूर बनाई गई है। जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी, कल तक ये जिम्मेदारी जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अंदर खाने करीब 4 घंटे के आसपास ये बैठक जो चली है, उस अंदर खाने इस बैठक में हर एक मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है। कोई कमी है, वो कमी क्या है, उस कमी को कैसे
दूर किया जा सकता है, कब तक दूर किया जा सकता है, नगर निकाय जो चुनाव होने हैं उसमें उस क्षेत्र की पर्टिकुलर समस्या क्या है और किस हिसाब से उस पर्टिकुलर समस्या से निपटाया पाया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं ताकि जो 100 दिन का कार्यकाल भी सरकार का जो रहा है उसकी जो रूपरेखा है वो लोगों के बीच बताई जानी है। इसके साथ साथ 10 साल का जो टेन्योर सरकार का पहले रहा है, यानी कि 2 टर्म्स की 2 सरकार रही है, उसमें क्या काम हुआ उसको भी लेकर लोगों के बीच जाया जाएगा। तो तमाम चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है जिम्मेदारी तय की जाएगी, उन नेताओं की खासतौर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी जिनके क्षेत्रों में ये चुनाव होने हैं। ठीक है रवि, शुक्रिया। आपको पंचकुला भी निकलना होगा क्योंकि आपको पंचकुला पहुंचकर भी ये तमाम अपडेट समय पहुंचाने हैं क्योंकि दूसरी बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बैठक की अगर बात की जाए जो चंडीगढ़ में हुई, उससे लेकर यह साफ हो गया है कि तमाम वो लोग मौजूद रहे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी हाल ही में चुनाव लड़ा था और उन लोगों ने एक तरफ बधाई दी कि 100 दिन में बेहतरीन काम हुआ है, साथ ही निकाय चुनाव को लेकर बातचीत की गई है, ड्यूटियां लगा दी गई हैं। और इसके अलावा मंत्रियों की तरफ से भी रवि ने जब बात की तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि मुद्दा केवल विकास का है, हम अपने विकास के काम को लेकर ही जनता के बीच होंगे और निकाय चुनाव में जीत का दावा इन तमाम मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की तरफ से किया जा रहा है।